पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बीजेपी का करने लगे गुणगान। यानी आज नितिन नबीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की शपथ लेने जा रहे हैं और उनका गुणगान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से महिला और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला जो सामने आ रहा है, उसको लेके पप्पू यादव कह रहे हैं कि सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव का वो बयान सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा करे। युवा हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला है, विशेष पैकेज लिया है, बिहार के बेटियों को बचाया है, बिहार में अच्छी सरकार चला है, बिहार से ही ना उनकी पहचान बनी। तो अब तो उन्हीं को अच्छा करना है। हम तो बधाई देंगे नितिन जी को कि एथेनॉल की कंपनी 80% बंद हो गई, तो एथेनॉल की कंपनी को आप बचा लीजिए। पहला रिक्वेस्ट यही करेंगे हम। 80% एथेनॉल बंद हो गया तो कितने लाख लोग बेघर हो गए, और मक्का की खेती तो और गेहूं की खेती तो बर्बाद हो गई हमारी। हम जो 150-200 करोड़ रुपया लिए वो गया। तो हमारा तो पहला डिमांड होगा एथेनॉल की फैक्ट्री को आप मजबूत करिए। दूसरा डिमांड होगा कि आप से बड़ा भरोसा है 13 करोड़ लोगों को विशेष राहत दिला पाएंगे, विशेष पैकेज दे पाइएगा कोसी सीमांचल। तीसरा भरोसा हमको है कि आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर जो बेटी सुरक्षित नहीं है, आप एक अच्छी सरकार दीजिए। और चौथा जो हमारी उम्मीद है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाइए। पांचवा है ये जो एजुकेशन और मेडिकल माफिया आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर रही है, उसको बचा लीजिए। और छठा है पलायन को आप रोक लीजिए। जो गरीब और मजदूर का पलायन है, इसको आप रोक लीजिए। तभी ना आप सार्थक होइएगा, तभी ना लगेगा कि बिहार में बीजेपी की आप अध्यक्ष बने, डबल इंजन की सरकार है, बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आपकी सार्थकता तब होगी, पहला आपके लिए चैलेंज है एथेनॉल की फैक्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर और विशेष राज्य। सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जबरदस्ती लोगों का बात मनवाने के लिए करते हैं काम। हम लोग जो है डायरेक्ट लोगों से मिलते हैं। भैया, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। और जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ ईडी सीबीआई चुनाव आयोग को आप डराते रहते हो। इनको ममता बनर्जी मिला है, ठीक मिला, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, अपना अपना सुपर पावर। तो इनको ममता बनर्जी के लायक ही आदमी चाहिए। वो सही कहा। राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के रास्ते चल रहे हैं। अब ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते चल रहे हैं, चलने दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि अगर तिरंगा में अगर चांद आ जाएगा तो भारत समझिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये कौन है धीरेन्द्र जी? अब चोरो उचक्का को कथावाचक बना रहे हो। ओशो है क्या? आचार्य राम मूर्ति है क्या? वो जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे, हंसते हैं बहुत, परमानंद, क्या नाम है, परमानंद जी, ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं, 300 करोड़ का एक ठो बाबा अभी शादी किया है राजस्थान में। ऐसा भारत को कर्मवादी बनने दो ना, कृष्णवादी बनने दो, शिववादी बनने दो, गुरु नानक के पद पे चलने दो, बुद्ध के पद पे चलने दो, अम्बेडकरवादी बनने दो। भारत को ही ढोंगीवादी क्यों बना रहे हो भाई आप लोग? पटना हॉस्टल कांड को लेकर जिस तरह सीबीआई इंक्वायरी सब मिले हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो। परफेक्ट हॉस्पिटल में 6 तारीख को ही आत्महत्या की गई, क्यों हुआ? और उसके मालिक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और पीएमसीएच पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? उनके पोस्टमार्टम पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों कराया? एम्स और पीएमसीएच में अंतर क्या है? 5000 करोड़ का पीएमसीएच बनाओगे और उसके डॉक्टर पर भरोसा नहीं करोगे? कोई बेटी सुरक्षित है क्या? सीसीटीवी फुटेज बंद क्यों रहता है? और बिना रेगुलेटरी बॉडी के, बिना रजिस्ट्रेशन के 5000 लॉज कैसे खुल गया? और ये लॉज के मालिक और नेता का चोली दामन का संबंध, पदाधिकारी चोली दामन का संबंध,
10 बजे रात के बाद 4 बजे सुबह तक बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ जाती है? तो आपने सुना पप्पू यादव का वो बयान जिसमें नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार से हैं वो और बिहार को विशेष राज्य दर्जा जल्द से जल्द दिलवाएं, इथेनॉल की फैक्ट्री लगवाएं और साथ ही साथ पप्पू यादव जिस तरीके से छात्राओं पर हो रहे अत्याचार को लेके और गर्ल्स हॉस्टल में कार्रवाई नहीं हो रही है उसको लेके पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्टल और लॉज कैसे चल रहे हैं, ये सवाल ज़रूर उठता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मामले की जांच CBI से होनी चाहिए। आलोक कुमार, हेडलाइन बिहार, पटना।